हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मोनी वर्मा। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं आनुवंशिकता एवं वातावरण का दूसरा पार्ट है। ये है यूपी टेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर हैं जो हम आप लोगों को 10 तक सॉल्व कराए थे। तो आज हम सेकंड पार्ट में बात करते हैं 11वें नंबर क्वेश्चन से। तो 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वंशानुक्रम व वातावरण का संबंध किससे है। तो ये किससे है? वंशानुक्रम मतलब क्या होता है कि वंश एक क्रम से दूसरे क्रम तक चलने वाला वंशानुक्रम कहलाता हुआ। वातावरण का संबंध किसमें है? वंशानुक्रम व वातावरण एक दूसरे के विरोधी हैं। वंशानुक्रम महत्वपूर्ण है, वातावरण नहीं। जीवन वंशानुक्रम व वातावरण का योग है। समस्त दोषों का कारण वातावरण। तो इसमें से क्या कह रहा है कि पहला, वंशानुक्रम व वातावरण एक दूसरे के विरोधी है। ऐसा तो हो नहीं सकता कि ये विरोधी हैं। वंशानुक्रम महत्वपूर्ण है, वातावरण नहीं, ये भी गलत है। यानी हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन बिल्कुल सही होगा। जीवन वंशानुक्रम व वातावरण का योग है। फिर 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बालकों में वंशानुक्रम के कारण पाई जाती है। क्या पाई जाती है? शारीरिक विभिन्नता, शैक्षिक विभिन्नता, आचरण की विभिन्नता, संपन्नता की विभिन्नता। यानी हो गया शारीरिक विभिन्नता, यानी शारीरिक रूप से विभिन्न होते हैं। शैक्षिक यानी शिक्षा में विभिन्नता। तो 12 नंबर क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा शारीरिक विभिन्नता। फिर 13वां नंबर क्वेश्चन है आनुवांशिकता के मूल संवाहक माने जाते हैं। मतलब आनुवांशिक लक्षणों को ले जाने और लाने का कार्य कौन करता है? प्रोटीन तो करेगा नहीं, क्योंकि हमारी हड्डियों को मजबूत बनाता है और हमें सोचने की मतलब शरीर में और भी सारी कमियों को पूरा करता है। विटामिन भी नहीं होगा। यानी कुल मिला के हमारा ये हो जाएगा जीन्स यानी DNA। और ये देखिए ये सब जो शरीर में पाए जाते हैं, ये विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लवण, ये सब जल की और ये जल वल, ये सब हमारे शरीर में मतलब जो कमजोरी होता है और ये सभी चीज़ों की पूर्ति करता है। फिर 14 नंबर क्वेश्चन है किसी बच्चे के ऊपर वंशानुक्रम से पड़ने वाला प्रभाव नहीं है। किस चीज़ का प्रभाव नहीं होता है? शारीरिक लक्षणों पर प्रभाव, बुद्धि पर प्रभाव, चरित्र का प्रभाव। यानी वंशानुक्रम यानी किसी उसके माता पिता में जो लक्षण थे वो बच्चे में किस तरह का मतलब वो प्रभाव नहीं पड़ता। तो शारीरिक लक्षणों का प्रभाव बिल्कुल पड़ेगा। जो मतलब मान लीजिए कि जैसे आपके माता पिता में कोई भी बीमारी है वो आप में भी हो सकती है, क्योंकि DNA के द्वारा या जीन्स के द्वारा ये हमारे अंदर मतलब प्रवेश करता है। चरित्र का प्रभाव बिल्कुल हो सकता है कि आपके माता पिता कैसे हैं, मतलब सही हैं और फिर शांत स्वभाव के हैं, बहुत ही ज़्यादा गुस्सैल हैं, इस तरह के सारे चरित्र की विशेषताएं, या फिर मानवतावादी हैं, धर्मवादी हैं, ये सब हमारे अंदर बिल्कुल प्रवेश कर सकता है। बुद्धि पर प्रभाव, ये भी आपके माता पिता कैसा सोच सकते हैं। या फिर मतलब ऐसा भी होता है कि बच्चे, बहुत बार होता है कि माता पिता को मतलब सोचने की उतनी क्षमता नहीं होती है, लेकिन बच्चे के अंदर उतनी क्षमता होती है। तो यानी ये हमारा 4th नंबर ऑप्शन बिल्कुल भी सही होगा। इन सब में कोई प्रभाव नहीं होता है। फिर मानव व्यक्तित्व परिणाम है क्या? केवल आनुवंशिकता का, पालन पोषण का और शिक्षा का, आनुवंशिकता और वातावरण का मिश्रण, परीक्षाओं की संख्या। मानव व्यक्तित्व परिणाम है, यानी मनुष्य का व्यक्तित्व कैसा हो सकता है? आनुवंशिकता और वातावरण का मिश्रण हो सकता है। व्यक्तित्व विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। कौन करता है? आनुवंशिकता, वातावरण और आनुवंशिकता का मिश्रण, परीक्षाओं की संख्या। यानी ये भी करता है ये और ये भी करता है, यानी हमारा तीसरा नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है बालकों में पाई जाने वाली जन्मजात विभिन्नताओं के लिए उत्तरदायी प्रमुख कारक कौन सा है? यानी बालक में जो जन्म से ही मतलब जो कारक होते हैं वो कौन सा, जैसे कि वंश में कौन कौन कार्य करता है कि उनके लक्षणों को ले जाने का, या फिर शारीरिक क्षमताओं के और फिर चरित्र का कौन सा काम करता है? तो ये कौन करता है? वंशानुक्रम करता है। फिर 18 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से आनुवंशिकता संबंधी कारक है? आँखों का रंग, सामाजिक गतिविधियों में भागीदारिता, समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति अभिव्यक्ति, चिंतन पैटर्न। ये हमारा 1st नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। और फिर 19 नंबर क्वेश्चन है निम्न में से कौन या फिर क्या के अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक के विकास को आकार देते हैं? पौष्टिकता की गुणवत्ता बिल्कुल नहीं हो सकती है। फिर दूसरा होगा हमारी संस्कृति, शिक्षा की गुणात्मकता और शारीरिक गठन। ये हमारा 4th नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, क्योंकि आप लोग देख सकते हैं कि जैसे वातावरण है
तो इसमें से वातावरण के विकास के लिए कौन सबसे ज़्यादा उत्तरदायी होता है? पौष्टिकता की गुणवत्ता, हम खाएंगे पिएंगे ज़्यादा मतलब हेल्दी रहेंगे तो क्या ये वातावरण का कारक होगा? बिल्कुल नहीं। शिक्षा की गुणात्मकता ये थोड़ा बहुत मैच करता है, लेकिन ये भी बिल्कुल राइट नहीं होगा। संस्कृति ये भी नहीं होगा, यानी वातावरण आपका कैसा है, वहाँ पर एकता होनी चाहिए, फिर आपको वहाँ पर जागरूक करने के लिए बहुत सारी मतलब व्यवस्थाएं होनी चाहिए, यानी ये शारीरिक गठन होना चाहिए कुल मिलाकर। फिर 20वां नंबर क्वेश्चन है, बाह्य वातावरण के अंतर्गत निम्न में से कौन सी परिस्थिति आती है? भौतिक परिस्थिति, सामाजिक, सांस्कृतिक और उपर्युक्त सभी, यानी बाह्य वातावरण, यानी बाहरी वातावरण का मतलब कौन कौन सी चीज़ होंगे। जैसे वातावरण में क्या आता है कि जैसे आप भौतिक रूप से, यानी बाह्य हमारे शरीर पर, भौतिक रूप से आप स्वस्थ हों, सामाजिक रूप से आप ठीक हो, सांस्कृतिक के लिए ठीक, यानी कुल मिला के हमारा 4th नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट होना चाहिए। और ये एक व्यक्ति के अंदर ये सारी चीज़ें महत्वपूर्ण होती हैं, यानी बहुत ही अनिवार्य होता पाई जानी। और फिर बात करते हैं, फिर 21 नंबर क्वेश्चन से बात करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड अगर आपको ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आया है या फिर समझ में आया और आप इसके आगे के क्वेश्चन भी चाहते हैं कि वो हमारे पास जल्द से जल्द आ जाए, तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें।